तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सीरीज देखने के बाद जो है ना आपको मैथ्स के ऑब्जेक्टिव में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। मैं कोई वेब सीरीज की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वर्ग 10 गणित के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम पहुंच गए हैं एपी के जो है टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। एपी आंध्र प्रदेश नहीं है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या फिर श्रेणी। ठीक है, तो यहां पर जो है क्वेश्चन है एपी का पहला ये कि एक श्रेणी दे रखा है, वो इस तरह से है 2 5 8 11 डॉट डॉट का 9th टर्म क्या होगा, नौवां पद क्या होगा। एक एपी है और इसका जो है नौवां पद क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है टी एन, ये सबको याद होगा मेरे ख्याल से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो इसका जो कहिए कि बेस है ना। इस चैप्टर में ज्यादा फार्मूला नहीं है, उसका जो है ये मैन है, ठीक है, मैन फार्मूला है। अब कह रहा है क्या कि नौवां पद क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी भी एपी का जो 9th टर्म होता है वो होता है ए प्लस 8d। ठीक है, यहाँ पे ए क्या होता है हमारा पहला पद और डी क्या होता है, तो दूसरा में पहला को माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना आ गया 3, मान पुट कर दीजिए। ए का मान कितना है 2 प्लस 8 इंटू डी, 8 क्या 24 25 26, 26 देखिए ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है बिल्कुल होना चाहिए, 26 जो है यहाँ पे है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी एपी का जो है कोई भी पद जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एपी दे रखा है, कह रहा एपी है 4 10 16 डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, या फिर इसका एक और नाम है पदांतर, है ना। कभी कभी नाम बदल के भी आ जाता है, लेकिन आपको जो है अंग्रेजी वर्ड याद रखना है, कॉमन डिफरेंस। करा क्या कि ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पदांतर क्या होगा। तो पदांतर के लिए अभी हम बताएं कि दूसरा में पहला को घटाइए, तीसरा में दूसरा को घटाइए, 10वां में 9वां टर्म को घटाइए, है ना। घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही तो होगा इसका पदांतर। तो यहाँ पे देखिए ये एपी अगर है तो 10 में से जो है इसका पहला घटाइए 4, यानी कि कितना आ गया 6। तीसरा पद में जो है, तीसरा पद में घटाइए दूसरा को, कितना आ गया 6। पदांतर हमेशा जो है सेम रहता है किसी भी एपी का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कितना हमारा 6 6 6 यहाँ पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक एपी के जो है प्रथम टर्म, ठीक है, प्रथम पद है 2। आप जानते हैं कि एपी के प्रथम पद को जो है ए से डिनोट करते हैं और ए बराबर है 2। ठीक है, सार्वंतर है 3, सार्वंतर को जो है डी से डिनोट करते हैं और ये है 3। तो कह रहा एपी के जो है 3 पद लिखिए, क्या होगा क्रमशः, पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। तो किसी भी एपी का जो है अगर ए और डी है तो हम जो है पदों की संख्या, सॉरी पद जो है उसका निकाल सकते हैं कि लगातार 5 पद क्या होगा, 10 पद क्या होगा। तो पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। यही होता है किसी भी एपी का जो है क्रम जो चलता है यही चलता है। तो ए का मान है 2, अगला है ए प्लस डी, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, और ए प्लस 2d, 2d, डी कितना है 3, 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखिए यहाँ पे मेरा टर्म कौन कौन आया, 2 5 8, ऑप्शन में देखिए 2 5 8, 2 5 8, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर छोटा छोटा चीजें, फार्मूला आप याद रखिए, ये वाला फार्मूला, और इसी से सारा चीज जो है कवर हो जाएगा। फार्मूले में कौन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। चलते हैं अगला में, और यहाँ पर जो एक समांतर श्रेणी है, कह रहा है 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। क्या है 2 7 12 का जो है 10वां पद। 10वां पद का मतलब आप जानते हैं, एक मिनट, क्या बोले कि 10वां पद का मतलब होगा T10। T10 बराबर तो हर कोई फॉर्मूला याद है, a प्लस 9d। ठीक है, a प्लस 9d। अब कह रहे क्या कि इसका 10वां, अब हम जानते हैं कि ये जो एपी दे रखा है इसका जो पहला संख्या होता है ये इसका a होता है, देखिए 2 प्लस। अब d कैसे निकालेंगे, d के लिए बताया आपको कि 7 में 2 को माइनस कीजिए 5, यानी कि 9 इंटू 5, 9 5 45 और 2 हो गया 47। ऑप्शन में देख लीजिए, है ना। मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा किसी भी ऑब्जेक्टिव को जो है सॉल्व करने के लिए, और इस तरह का रहे तब तो और ही इजी है। 10वां पद हो गया 47। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एपी है जो माइनस से आ रहा है, -10 -6 -2 2 और डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या बताना है, कितना, कितने टर्म हैं। इस तरह से एपी मतलब -10 से चलना शुरू करें 34 तक, जिसका क्रम कुछ इस तरह से रहेगा, तो कितने पद हो गए, 15 12 13 या 14, यानी कि एन का मान निकालना है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत जो हुआ है इसमें, शुरुआत जो हुआ है कहां से, -10 से, और खत्म कहां हुआ है 34 पे। मतलब पहला पद हुआ कितना, -10, और अंतिम पद कितना हुआ 34। तो अंतिम पद यानी कि Tn हम लोग डिनोट करते हैं ना, Tn बराबर जो है लास्ट टर्म 34। ए का मान कितना है तो -10। अच्छा इसमें डी अगर निकाले तो डी क्या होगा, तो 6 में जो है -10 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। डी का मान कितना आ गया 4, निकाल लीजिए। Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगा दो यहां से, Tn हो गया 34 बराबर a का मान है -10, d का मान हो गया n माइनस 1 और d का मान है 4। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया 34 -10 -10 प्लस हो गया यहाँ पे 4n और -4, ठीक है। ये हो गया हमारा -14, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4n बराबर हो गया कितना 48। देख लो शायद 48 होगा, और n बराबर जो है शायद नहीं, पक्का होगा, बढ़ चौके 48। मतलब पदों की संख्या कितना है 12, पदों की संख्या इसमें कितना है 12। ऐसे कुल जो है इस क्रम में अगर चलेंगे ना तो कुल जो है 12 पदों का जो है सामना करना होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है कितना, टोटल कितने विषम संख्या है। एक मिनट जगह क्रिएट कर लेते हैं, है ना, इसको ऑफ कर दे, यहां से इसको हटा देते हैं थोड़ा सा ताकि हमें जगह मिल सके, ठीक है। तो यहां पे कहा गया कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, तो 0 और 50 यानी कि इनको दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या होगा 1 3 5 7 इसी तरह से चलता जाएगा 49 के पास। कह रहा क्या कि इसमें जो है कितनी विषम संख्या है, तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये लास्ट टर्म है, ये पहला टर्म है, और डी का मान क्या है। तो आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था, Tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दो, Tn क्या लास्ट टर्म हुआ, Tn क्या हुआ लास्ट टर्म 49, अंतिम पद क्या है 49, a का मान क्या है तो 1 है, प्लस n पता नहीं, n क्या हुआ पदों की संख्या है ना, कि 1 से लेके 49 तक में जो है कितने हमारे क्या विषम संख्या है। डी का मान कितना है तो पहला में दूसरा को माइनस करो, है ना, पहला में जो है सॉरी दूसरा पद में जो है पहले पद को माइनस कर दो, तो 3 में 1 गया तो 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 49 बराबर हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2, या फिर जो है 2n बराबर हो गया 50, n बराबर आ गया कितना 25। मतलब टोटल जो है 25 पद है, 0 और 50 के बीच में टोटल 25 विषम संख्या है। तो यहाँ पे जो है टोटल 25 विषम संख्या करने का मतलब ऑप्शन नंबर 2। अब कह रहा है क्या कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कभी कभी ये 7 से पूछ दिया जाता है, कभी जो है हमारा 5 से पूछ दिया जाता है, तो बस एक को जानिए और यही नियम जो है सब पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य। अब सोचे कि 2 अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक है, तो 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे खत्म हो जाती है। अब कहा क्या है कि 3 से विभाज्य वाला चाहिए, तो सोचिए 3 से विभाज्य वाला कहां से होगा स्टार्ट, तो वो होता है हमारा कहां से 12 से, 12 15 18 डॉट 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 99, ठीक है। इसमें निकालना है पदों की संख्या, कितने पद हैं, है नहीं है का कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, तो निकाल लीजिए यही फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे बताएं क्या कि 99 बराबर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, डी वही होगा जिससे विभाज्य की बात है, 5 से कहेगा तो डी का मान 5, 7 से कहेगा तो डी का मान 7, यहाँ 3 से कहा तो डी का मान क्या होगा 3 होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, हाँ इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 7, 87 इक्वल टू हो गया 3n माइनस 3, या 3n बराबर हो गया 90, n का मान आ गया हमारा कितना 30। टोटल 30 संख्या है 2 अंकों वाली जो 3 से क्या है डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर 2, है ना। आगे चलते हैं, एक श्रेणी दे रखा है यहाँ पे, क्या है वो श्रेणी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, ठीक है, इस तरह से जो है श्रेणी है। अब कह रहा है क्या डॉट 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 20 पदों का जो है योग क्या होगा, मतलब श्रेणी अगर इसी तरह से चलते रहे
तो फिर जो है आपको बताना है कि 20 पद को अगर कुल मिला के जोड़ दें तो उसका योगफल क्या होगा। ठीक है, कुछ बच्चे तो मतलब इसको जोड़ लेंगे, 20 तक निकाल के उसको जोड़ के दिखा देंगे, लेकिन नहीं, इसके लिए जो है फार्मूला बना है, आप फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। तो इसके लिए जो है हम जानते हैं कि S20 बराबर फार्मूला जानते हैं 10 इंटू 2a प्लस 19d होता है। फॉर्मूला आपको याद है कि S20 बराबर क्या होता है, SN बराबर याद है ना, बस n के जगह पे 20 रख दिए है ना, यहाँ पे कहा रहा है 20 पदों तक, तो n का मान दे रखा, तो n के जगह पे वहां पे 20 रख के जो है सॉल्व कर लें, तो आया कितना 10 इंटू 2a प्लस 19d। अब देखिए a और d, ये a होगा, d क्या होगा, तो दूसरा में जो है पहला को माइनस कीजिए 3, बस रख के सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 2 प्लस कितना आ गया 19 57। ठीक है, ये हो गया 10 इंटू 59, आने की गुना करेंगे तो कितना आ गया 590 590। अगर इस तरह के सीरीज को 20 पदों तक जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा 590, ऑप्शन नंबर जो है 4। तो बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फार्मूला इसमें ज्यादा है नहीं जो आपको दिक्कतें होगी सोचने के लिए। एक पहला वाला चैप्टर में एक फार्मूला है TN वाला, और दूसरा में जो योगफल वाला है वो SN वाला यूज करना, बस और क्या। अब कह रहा क्या कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा। प्रथम जो है 100 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, ऑप्शन में दिया है, ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कहा क्या कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या नेचुरल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसी तरह से 100 तक ऐड करना है। ठीक है, 100 तक ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि लगातार इस तरह की संख्या को जोड़ना है, तो होता है फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2। कितना सिंपल है, रख दो। n यहाँ क्या है, पदों की संख्या 100 हो 50 हो 200 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 100 इंटू 100 प्लस 1 अब बटे हो गया 2, 100 को काट दीजिए ना 50 बार में, ये हो गया 50, अब गुना हो गया 101, गुना कर दीजिए तो ये हो गया 50 50 50 50, ऑप्शन में है कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा जो है ऑप्शन। अगला करा क्या है कि इतना का जो है समांतर माध्य बताइए, ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न समांतर माध्य के लिए। ठीक है, और इसके लिए अर्थमेटिक मीन जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला है कि ये 2 ही अंकों के लिए लागू है, और जो भी अंक आपको दे समांतर माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कहा गया कि -3 और 15, तो -3 और 15 को अगर जोड़ के 2 से भाग करेंगे कितना आ गया हमारा 6 आ गया, तो 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद रखिएगा कि 2 अंकों के लिए लागू है, और कोई भी 2 अंक अगर दे तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, चाहे बटे में हो प्लस में हो माइनस में हो, किसी में कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक श्रेणी दे रखा है, कह रहा क्या कि 4/5, ठीक 4/5 ए और हमारा क्या है 2, ये जो है एपी के 3 क्रमागत पद है। ठीक है, 4/5 ए और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है, तो बताना है ए का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि एपी के 3 क्रमागत पद, ठीक है, अगर ये तीनों जो है कौन है 4/5 ए और 2, ये एपी के 3 पद है। जब एपी के 3 पद है तो ये जो है शर्त a माइनस 4/5 ये बराबर होगा 2 माइनस ए। ऐसा क्यों, क्योंकि पदांतर जानते हैं कि सेम होता है, दूसरा पद में पहला पद को माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा जितना तीसरा में जो है दूसरा को माइनस करेंगे, तो दोनों सेम होगा, तो दोनों को इक्वल करके यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2a बराबर हो गया 2 प्लस 4/5, या फिर 2a बराबर हो गया 5 दूनी 10 14 बटे ये 2 से कट गया 7, यानी कि a बराबर आ गया 7/5। 7/5 है कहीं, क्या दिख रहा है 7/5 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया सही आंसर। तो हम कोशिश किए हैं कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लें और उसमें से एक से जो है 3-4 कवर कर सके, बशर्ते आप मेहनत कितना करते हैं इस बात पे निर्भर करता। चले इस निर्भर को और भी मजबूत करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए